दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति उर्फ अब्राहम लिंकन, थॉमस अब्राहम लिंकन जी के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने अपना संघर्ष कैसे किया और आगे कैसे बढ़े और उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जानते हैं उनके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटुकी के हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के बने घर में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। उनके वंशज इंग्लैंड से आए थे, जो बाद में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में आकर बस गए थे। अब्राहम लिंकन के दादी जी का नाम बाहे कैप्टन अब्राहम लिंकन था, जो 1780 में वर्जीनिया से केंटुकी आकर बस गए थे। कैप्टन लिंकन की 1786 में एक भारतीय शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी थी। अब कैप्टन लिंकन के पुत्र थॉमस ने भी अपने पिता हुए हमले को आंखों से देखा था। अब अनाथ थॉमस ने अपना रास्ता खुद बनाया और अलग अलग जगह काम कर कर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अब्राहम लिंकन को बचपन से ही कड़ा परिश्रम करना पसंद नहीं था, जिसके कारण उसके परिवार के लोग और पड़ोसी उसे आलसी कहा करते थे। वो अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने में बिताता था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा किसी स्कूल के बजाय घुमंतू शिक्षकों से हुई थी, जिन्होंने लिंकन को कम समय में ही काफ़ी पढ़ा दिया था। अब थोड़ा बड़ा होने पर लिंकन को रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का विचार आया था। अब धीरे धीरे परिवार की मदद के लिए उसने कम समय काम करना शुरू कर दिया था और अब्राहम कुल्हाड़ी चलाने में माहिर था। लिंकन को शुरू से गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा को ख़त्म करना चाहता था। लिंकन अपने उन मुवक्किलों से अधिक फीस नहीं लेते थे जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार उनके एक मुवक्किल ने उन्हें $50 भेजे तो लिंकन ने उसे उनमें से $15 यह कहकर लौटा दिए कि $15 पर्याप्त थे। आमतौर पर वे अपने मुवक्किलों को अदालत के बाहर ही राजीनामा करा के मामला निपटा लेने की सलाह देते थे, ताकि दोनों पक्षों का धन मुकदमेबाजी में बर्बाद न हो। इसके बदले में उन्हें न के बराबर ही फीस मिलती थी। एक शहीद सैनिक की विधवा उनको उनकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 की फीस में मांग रहा था। लिंकन ने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की, बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी की टिकट का इंतजाम भी करवाया। देश में गुलामी की प्रथा की समस्या चल रही थी। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वह अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। अमेरिका का संविधान आदमी की समानता पर आधारित है, इसलिए वहाँ के देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मुश्किल समय में अब्राहम लिंकन 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। वह गुलामी की समस्या को हल करना चाहता था। दक्षिणी राज्यों के लोग गुलामी की उन्मूलन के खिलाफ थे, जिससे देश की एकता में खतरे आ सकता था। दक्षिणी राज्य एक नए देश बनाने की तैयारी में कर रहा था, परंतु अब्राहम लिंकन चाहता था कि सभी राज्यों में एकजुट रहे। अब्राहम लिंकन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह किसी भी कीमत पर देश की एकता की रक्षा करना चाहता था। अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। उन्होंने युद्ध बहादुरी से लड़ा और घोषणा की कि एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। वह युद्ध जीत गए और देश एकजुट रहा। लिंकन शुरू से ही दास प्रथा के विरोधी थे। इसके लिए उन्हें पूरे जीवन संघर्ष भी करना पड़ा। इसी समय उन्हें रतजेल नामक युवती से प्रेम हो गया, पर शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लिंकन को
इस बात का बहुत सदमा लगा। लिंकन आप अपने बचे हुए समय में कानून की जानकारी प्राप्त करते और कुछ समय बाद उन्होंने एक व्यक्ति के झांसे में वकालत शुरू कर दी, पर वह ज़्यादा दिन न चल सकी। 1882 में उनका विवाह एक बड़े घर की लड़की मैरी टॉड से हुआ। दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। इसी बीच उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया गया, मगर उनके दास प्रथा के विरोधी होने के कारण कई प्रांतों से विरोध सहना उठना शुरू हो गया। 4 मार्च 1861 में लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लिंकन के दास प्रथा के विरोध होने के कारण विरोध की आग बढ़ने लगी और अमेरिका में युद्ध छिड़ गया, जिसे बहुत ही मेहनत करके लिंकन ने उस पर जीत हासिल की। 1840 के आसपास गुलामगिरी का समर्थन करने वाली और गुलामगिरी का अधिकार करने वाले राज्य ऐसा साफ विभाजन अमेरिका में होने लगा था। कान्यास नेब्रास्का कानून के अनुसार इन राज्यों के लोगों को गुलाम रखने की छूट मिलने वाली थी। इसके वजह से अब्राहम लिंकन उनकी नींद उड़ गई थी। इस कानून के खिलाफ उन्होंने बहुत से भाषण किए। इसी दरमियान लिंकन उनको खुद के सामर्थ्य का अंदाज आया और उसके बाद लिंकन उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1860 को हुई अध्यक्ष का चुनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा। फरवरी 1861 को मतलब अब्राहम लिंकन उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद के सूत्र स्वीकार करने के 11 राज्यों ने संघ राज्य से बाहर निकलने की घोषणा की। 18 फरवरी 1861 की अलाबामा राज्य माटेमोरी इस जगह द कन्फिडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये स्वतंत्र राज्य संघ अस्तित्व में अनेका घोषित किया। लिंकन इनके जैसे नवनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष के आगे इन घटनाओं से अलग ही चुनौती निर्माण कर रहे थे। लिंकन उन्होंने 1 जनवरी 1863 को एक हुक्म द्वारा गुलामगिरी नष्ट की और 2 साल बाद मतलब 31 जनवरी 1865 को 13वीं घटना ठीक करके इस आदेश को घटना में स्थान दिया। यादवी जंग का अब्राहम लिंकन के तरफ झुकाव रहा था और उनका समय 1864 में खत्म होने वाला था। उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और वो 18 नवंबर 1865 को आसानी से चुनकर आए। तब तक यादवी जंग आखिरी मोड़ पर आ चुका था। 4 मार्च 1864 को लिंकन को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इसके 1 महीने बाद 18 अप्रैल को गृह युद्ध पर विजय के उपलक्ष्य में एक आयोजन रखा गया। 15 अप्रैल 1865 को उनकी मौत हुई। वह पर षड्यंत्रकारियों ने धोखे से लिंकन पर गोली चला दी और लिंकन की मृत्यु हो गई। इसके बाद लिंकन की महानता का सने अनुभव किया। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी प्रकार अपनी प्रतिभा के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति में सबसे सफल राष्ट्रपति बना। तुम जो भी हो नेक बनो। मैं एक धीमी गति से चलता जरूर हूँ, लेकिन कभी वापस नहीं चलता। ऐसी सोच रखने वाले थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्होंने संघर्ष करके आगे तक अपना मुकाम हासिल किया। ऐसे ही आप भी अपना मुकाम हासिल कीजिए और आगे बढ़िए। और ऐसे ही बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।